चोरी की वारदात दुर्ग में सुलझ ही नहीं रही है। कप्तान साहब के लिए भी चैलेंज है, विजय अग्रवाल साहब के लिए। सेक्टर 6 का डकैती बोल लो, लूट बोल लो, मंदिर में साईं मंदिर का अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक और चोरी हो गई है जिस घर में शादी थी। चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, वही एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज। 2 इंटरस्टेट चोर गिरोह के आरोपियों को पकड़ा है। पूरी प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा किया है, पर जो की नोट्स है जान लेते हैं। हमारे साथ डीआईजी एसएसपी विजय अग्रवाल सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा चैलेंज था और कहीं ना कहीं इंटरस्टेट एक गिरोह सामने आया? देखिए, नेहरू नगर पॉश इलाका है और दिन में अगर चोरी हो रही है तो पुलिस के लिए चैलेंज ज़्यादा होता है। और इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि अंतर्राज्य चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो सिर्फ दुर्ग भिलाई में ही नहीं, कई राज्यों में, कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। सर, एक साईं मंदिर का चोरी वाला मामला अभी भी अनसुलझा है, उसके लिए पुलिस क्या काम कर रही है? उसके लिए भी टीम बनी हुई है और कुछ उसमें लिंक मिले थे, परंतु 5 मई के दिन सुबेला थाना के अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर वेस्ट के मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में चोरी की वारदात हुई थी। 5 तारीख को मामला सामने आया और दावा ये किया गया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक के सोने जेवरात चोरी हो गए दिन दहाड़े, जब परिवार शादी में हाउसिंग बोर्ड गया हुआ था। और उस दौरान यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी, मगर कैमरा भी नहीं लगा था, पर अब लग गया है। और इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि अंतर्राज्य चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो सिर्फ दुर्ग भिलाई में ही नहीं, कई राज्यों में, कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। हमने सोचा कि यहीं से बताया जाए, क्योंकि हमने दुर्ग पुलिस को कहा था कि ये चैलेंज है एसपी सर के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी हुई है, वो भी सबके आंखों के सामने से। क्योंकि वो चोर थे, वो दिन में चोरी करते थे, जहां भी जिस घर में बड़ा ताला बंद मिलता था उसको ये निशाना बनाते थे। इसके पहले पद्मनाभपुर में भी चोरी किया था और साथ ही सुपेरा के ही थाना क्षेत्र में एक जगह और चोरी हुआ था। और क्योंकि ये रेकी कैसे करते थे, जो चादर और कंबल बेचने बाहर से लोग आते हैं तो ये लोग पूरे घूम घूम के बेचते थे। उस दौरान ये रेकी कर लेते थे कि किस घर में ताला लगा है, किस घर में कोई नहीं रहता है। फिर वहां पर कटर के माध्यम से दरवाजा को तोड़कर हीरे जेवरात, सोने चांदी जितने होते हैं सब ले जाते हैं। और इस बार उन्होंने हाथ मारा तो उनको बड़ा हाथ लग गया, फिर वो तुरंत यहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने कड़िया से कड़िया चोरी 25-30 लोग की टीम बनाई गई, जो यहाँ से रायपुर तक पहुंची। सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते रायपुर से बिलासपुर पहुंची, बिलासपुर से आगे पहुंची, फिर मेरठ में ये जाकर परिश्रम खत्म हुआ। तब मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस और यूपी की मेरठ पुलिस के साथ समन्वय बनाकर दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और दोनों को ट्रांजिट रिमांड में भिलाई भी लाया गया है। और दोनों का नाम आपको मैं आगे वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये लोगों ने पहले भी चोरी की थी और यूपी में इनके खिलाफ पहले से भी मामला दर्ज है। इस मामले में हमने खास बातचीत की है विजय अग्रवाल सर से, जो एसपी दुर्ग हैं, और साथ ही उन्होंने 9-10 मिनट का एक प्रेस ब्रीफिंग दिया है। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कैसे पुलिस इन तक पहुंची है, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है दुर्ग पुलिस के लिए, क्योंकि 1 करोड़ की लगभग चोरी हुई थी। और सोने का एक पिघला हुआ भट्टी मिला है जो 300 ग्राम का है। कुल 400 ग्राम सोना मिला है जो 60-70 लाख का बताया जा रहा है, और कुछ कैश भी मिला है। हाशिम खान 24 साल का गिरफ्तार हुआ है और सलीम खान 28 साल का गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों मेरठ के रहने वाले थे और यहाँ ये कपड़ा बेचने आते थे। इस दौरान उन्होंने रेकी की। हमने सवाल पूछा है कि क्या जो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पे कपड़ा बेच रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उन पर कैसे पुलिस अपना शिकंजा कसेगी, कैसे रोकथाम करेगी, तो उस पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिएगा। पर एक बड़ी चोरी का वारदात सॉल्व हो गया है और ऐसे और कई अन्य छोटी छोटी चोरी है। साईं मंदिर का वो डकैती भी अब तक अनसॉल्व है। इसको लेकर भी हमने प्रश्न पूछा है एसपी विजय अग्रवाल सर से, उन्होंने क्या कहा है बताया, सुनिएगा। और साथ ही बड़े घर वाले हैं तो चोरी जल्दी सॉल्व हो गया, ऐसा भी प्रश्न उतरा है। और पुलिस बोल रही है हम लगातार काम कर रहे हैं और हर चोरी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आगे आप सुनिए एसपी सर क्या बोल रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग। नेहरू नगर में विनय अग्रवाल के घर 1 करोड़ का चोरी का दावा किया गया था। पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, पर अब जाकर पुलिस ने 2 इंटरस्टेट चोर गिरोह के आरोपियों को पकड़ा है। पूरी प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा किया है, पर जो की नोट्स है जान लेते हैं। हमारे साथ डीआईजी एसएसपी विजय अग्रवाल सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा चैलेंज था और कहीं ना कहीं इंटरस्टेट एक गिरोह सामने आया है? देखिए, नेहरू नगर पॉश इलाका है और दिन में अगर चोरी हो रही है तो पुलिस के लिए चैलेंज ज़्यादा होता है जी। और पुलिस टीम ने इस चैलेंज को एक बड़े चुनौती के रूप में लिया और उस पर लगातार काम किया और टीम लगातार लगी रही
और उसी का परिणाम था कि आरोपी पकड़े गए हैं और शेष आरोपी भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। कितनी टीम बनाई थी सर, कितने मेंबर्स थे और इसमें लगभग 20 लोगों की टीम थी जो सीसीटीवी फुटेज और साथ में जो टेक्निकल डिटेल उन सब पे काम कर रही थी। इसमें सुपेला थाना, रक्षित केंद्र, एसीसीयूज और दीगर थाने की भी टीम के लोग इन्वॉल्व थे और उन सभी की टीम एफर्ट का ही परिणाम था कि ये मिल पाया। पद्मनाभपुर के चोरी से कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े और बता रहे थे आप कुछ। एक पद्मनाभपुर में भी इन्होंने घटना किया था, हालांकि वहाँ सामान कम गया था, लेकिन वहाँ जो डीवीआर था इन्होंने एक डब्बे को डीवीआर समझ के उठा के ले गए थे और डीवीआर में इनकी अच्छी फोटो कैद हो गई थी, उससे काफ़ी मदद मिली। सर, एक साईं मंदिर का चोरी वाला मामला अभी भी अनसुलझा है, उसके लिए पुलिस क्या काम कर रही है? उसके लिए भी टीम बनी हुई है और कुछ उसमें लिंक मिले थे, परंतु टीम गई थी तो वो आरोपी नहीं मिले थे, परंतु टीम उसमें अभी भी लगी है। तो ये आपने सुना विजय अग्रवाल सर को, जो डीआईजी एसएसपी हैं, उन्होंने बताया कि चोरी के मामला का बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हसीम खान और सलीम खान, और इन दोनों ने कहीं बहुत जगह चोरी किए हैं। आपको बता दें कि जबलपुर, भोपाल और बिलासपुर में भी इन्होंने चोरी किया है और साथ ही इनके पास से 60 लाख का सोना 400 ग्राम जब्त हुआ है, 300 ग्राम का एक बट्टी भी जब्त हुआ है और साथ ही इसमें कैश भी जब्त हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि 2-3 चोरी का मामला है तो और भी ज़्यादा इसमें सोना का रकम हो सकता है। विनय अग्रवाल के घर चोरी हुई थी, उनके घर सीसीटीवी नहीं लगा है, स्क्रैप के बड़े कारोबारी हैं, और पर इसलिए सवाल ये भी उठता है कि जो फेरी वाले घूम रहे हैं, चादर और कंबल बेचने वाले घूम रहे हैं, वही चोर निकले हैं। उन्होंने रेकी करते हैं और जहाँ पे दिन में ताला लगा देखते हैं वहाँ चोरी करते थे। तो ऐसे में सीसीटीवी लगाना आवश्यक है, क्योंकि सीसीटीवी देखकर ही गुंडे, बदमाश हो या चोर वहाँ से वो आगे चले जाते हैं और पुलिस भी आह्वान करती है। और चैलेंज तो ये भी है कि बिना वेरिफिकेशन के जितने लोग व्यापार कर रहे हैं उस पर भी पुलिस को नकेल कसना चाहिए। आगे आप ब्रीफिंग में सुनिए पूरी जानकारी कि कैसे चोर पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज करते करते मेरठ तक पुलिस गई और ट्रांजिट रिमांड से 2 आरोपियों को अभी लाया गया है। पिछले दिनों दिन में चोरियां हो रही थी और एक बड़ी चोरी हुई थी नेहरू नगर क्षेत्र में, और उस चोरी में काफ़ी सारा सामान गया था। प्रार्थी विनय अग्रवाल थे और उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो बड़ी चोरी हुई थी। और उस चोरी के बाद से जैसे ही सूचना मिली थी, रात में जब वो आए वापस तो घर में ताला टूटा हुआ था और उसकी सूचना पर से पुलिस एक्टिव हुई थी। और जिस तरह से चोरी हुई थी उससे देख के पहले तो ये लग रहा था कि कोई परिचित व्यक्ति चोरी किया है, परंतु जब उस चोरी के डिटेल में गए और ख़ास तौर से जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते नेहरू नगर चौक से फिर कोसा नाला फिर थाने के सामने और फिर वहाँ से पावर हाउस चौक से चरौदा से कुम्हारी टोल प्लाजा से रायपुर से सीसीटीवी फॉलो करते करते जय स्तंभ चौक से फिर मौधापारा चौक, वहाँ तक लगातार उसको फॉलो किए। और इसमें 2 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। रायपुर में ये मौधापारा में एक मकान को किराए में लेके रखे थे और स्वयं को ये कंबल बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे। वहाँ से जो लिंक मिला उसके आधार पे फिर पुलिस पार्टी बिलासपुर गई, बिलासपुर से फिर जो लिंक मिला उसके आधार पे पुलिस पार्टी भोपाल गई और वहाँ से टीम फिर मेरठ गई। तो कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने 1 या 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। और अंततः जब पुलिस पार्टी मेरठ पहुंची तो इस गिरोह का पता लगा और इसमें 2 सदस्य इसमें पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति जो चोरी में डायरेक्ट शामिल था, जो मकान के अंदर घुसा था, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इसको आभूषण को खपाने में मदद की थी। दोनों ही व्यक्ति पकड़े गए हैं, परंतु इसके एक साथी और भी है जो उस एरिया में निवासरत है और उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है और स्थानीय पुलिस की मदद से उम्मीद है कि हम लोग उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। और लगभग 400 ग्राम सोना इसमें मिला हुआ है। सोना गली हुई अवस्था में मिला है और कैश भी मिला है, कैश भी जब्त हुआ है। और इसमें और भी आगे पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे और भी जब्तियाँ इसमें होंगी। सर, ये मूलतः कहाँ के हैं? ये मूलतः रहने वाले हैं मेरठ के रहने वाले हैं और
कॉपी सबको दे दो, बैठ जाओ। सर अब तक कितने बंदे कहाँ का लाए थे लोग? ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहाँ इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं, जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था प्लस जो ज्वेलर्स है। सर अब तक कितने % की रिकवरी हो गई है? एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने, और सारी चोरियां दिन के समय की है। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करते हैं। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं, जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और ताला कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद फिर अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। तो फेरी के काम के आड़ में मतलब रेकी करते थे लोग? हाँ, ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, वही एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम था। एक एक सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना और फिर सारी चीज़ों की कड़ियों को जोड़ना और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है और नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी, परंतु सीसीटीवी के साथ साथ जो टेक्निकल एंड पे जो काम हुआ उसी कारण ये सारे मिल पाए। कितने सीसीटीवी देखे गए होंगे टोटल? मिनिमम 300 है, मिनिमम 300 सीसीटीवी रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और मेरठ। सर आरोपी का नाम क्या है और उम्र क्या है उसकी? ये सब आपको डिटेल अभी मिल जाएगा। यहाँ कैसे पहुँचे और मोदाबाद कब से रहते किराए में? ये यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिए अभी तक जो जानकारी मिली है। अब चूंकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियाँ मिले। मोदापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई है मई में तो उस समय आए हैं। तो ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना पदनापुर क्षेत्र की भी है और एक सुपेला का है, और सुपेला का 2 मामला है। मोदाबाद में कब से किराए में रहते थे? 4-5 दिन अभी जो आए थे 4-5 दिनों से किराए में थे। और इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहाँ से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था उसको भी इन चीज़ों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी। लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले न्यायालय में पेश किया था। ये लोग जितना गहना चोरी करते थे वो रट्टी को लोग उसी ज्वेलर्स को बेचते थे कि अलग अलग जगह बेचते थे? वो ज्वेलर्स भी बड़ा ख़ास ज्वेलर्स है और उस ज्वेलर्स को बेचते थे। जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस लोकेशन से इसको पकड़े वहाँ से थोड़ा दूर रहता है। जब वो पकड़ा जाएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें और भी रिकवरी करना है हम लोग को। तो सर लोकल उनका सपोर्टिव कोई था यहाँ मतलब या मोदापारा में? लोकल इन्होंने अपने आप को यूपी का व्यापारी बता के किराए में लिया था कि हमको चादर बेचना है, गलीचा बेचना है करके, और उसके उपरांत ये घूम घूम के रेकी करते थे। कभी एक्टिवा गाड़ी में, कभी ऑटो में बैठ के करते थे, रेकी करते थे। और जो मकान उनको दिख जाता था वो दिन में ही करते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में अमूमन दिन के समय मकान खाली रहते हैं, सूने रहते हैं, तो वो उसकी वजह से टारगेट करते थे। सर इनके पास चादर और गलीचा पाया गया है कि सिर्फ कहते थे? जब ये घटना यहाँ की है तो यहाँ जो सामान मिला था उसके बाद ये सब कुछ अपना सामान लेके चले गए। यहाँ पे सामान काफ़ी मिला था, उसके बाद ये सब लेके चले गए। ये जो ताला काटते थे लोग तोड़ते थे तो कुछ टेक्निक कहीं से सीखे होते थे? वो कटर था, कटर से काटते थे, उससे तुरंत कट सीखे जाता। होंगे कुछ भी नहीं ऐसे? अब वो इंट्रोगेशन में अभी तो मेरठ से उनको ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं। अभी इंट्रोगेशन PR लेके करेंगे और इसका फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कहाँ पे घटना कैसे किए हैं, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्योंकि अग्रवाल जी के मकान में ज़्यादा सामान मिला था, इसलिए चल दिए थे, लास्ट यही था क्या उनका?
इसके बाद वो तुरंत निकल गए थे यहाँ की घटना के बाद। तो अमूमन जो प्रोफेशनल गैंग है, जब एक बार सामान अच्छा मिल जाता है तो उसको पहले डिस्पोज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चोरी करते हैं। सर इसके पहले कभी इनकी गिरफ्तारी हुई है किसी स्टेट पुलिस के द्वारा कि हाँ, पुलिस नहीं पकड़ा है? इससे पहले यूपी पुलिस ने एक बार इनको पकड़ा है और भी डिटेल इनका निकाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इनको एक बार पकड़ा है। इसमें मेरठ की पुलिस ने भी काफ़ी मदद की, और क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे इनको पकड़ा गया था। और मेरठ के अलावा भोपाल की पुलिस ने भी काफ़ी मदद की थी। भोपाल से ही हम लोग को पूरा डिटेल मिला था कि कौन कहाँ पे रहता है, वहाँ से मिला था।